आज बात एक हादसे पर उठ रहे कई सारे सवालों की। आज सुबह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को विमान हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी। अजीत पवार के निधन के बाद प्लेन क्रैश और उनके पार्टी के भविष्य को लेकर कई सारे सवाल हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने विमान हादसे को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं अजीत पवार की पार्टी की बागडोर कौन संभालेगा, अब सबसे बड़ा सवाल यही है। तो आज विमान हादसे और एनसीपी के भविष्य को लेकर उठ रहे एक एक सवाल का जवाब हम तलाशेंगे। आपको बताएंगे हादसा हुआ तो क्यों हुआ, अजीत पवार का राजनीतिक वारिस कौन होगा। अजीत पवार के बाद अब एनसीपी का क्या होगा? शरद गुट में विलय या नया रास्ता चुनेगी पार्टी? क्या महाराष्ट्र की सियासत में बदलाव आएगा? क्या फडणवीस सरकार पर पड़ेगा बड़ा असर? अब अजीत पवार का उत्तराधिकारी कौन होगा? महाराष्ट्र की राजनीति के धुरंधर अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं हैं। विमान हादसे ने महाराष्ट्र की सियासत के चमकते सितारे के सफर पर विराम लगा दिया। अजीत पवार 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने। उनके सियासी कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो महाराष्ट्र में सबसे लंबे वक्त तक उप मुख्यमंत्री रहने वाले इकलौते नेता रहे। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स उप मुख्यमंत्री स्वेर इन हुए 5 बार। 5 बार। कभी कभी लगता है यार मुख्यमंत्री बनना है। अरे बनना है, लेकिन हमारी गाड़ी वहां ही अटकती है तो क्या करें? नहीं तो मैं कोशिश करता हूं कि वहां आगे भी जाए, आगे भी जाए, आगे भी जाए, लेकिन चांस नहीं मिलता। अजीत पवार को दादा कहा जाता था, जो उनकी मजबूत सियासी पकड़ और लोगों में सम्मान के भाव को दर्शाता है। भले ही चाचा शरद पवार से अलग हुए, लेकिन अपने दम पर एक अलग सियासी जमीन तैयार करने में कामयाब रहे। अजीत पवार का फलसफा यही रहा, राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन और स्थायी दोस्त नहीं होता। कई बार मैंने देखा है कि पार्टी कार्यालय में वो पहले पहुंचेंगे और फिर सफाई कर्मचारी बाद में पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं का मिलना वो चालू करेंगे। ऐसे महाराष्ट्र के विकास पर जिसका ध्यान है, महाराष्ट्र की आम सामान्य व्यक्ति के हित के लिए सदा काम करने वाला, और जो बोलूंगा वो करूंगा। वो उनकी सक्रियता थी राजनीति में, जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति की कभी केंद्र में आने की कोशिश नहीं की और हमेशा महाराष्ट्र की राजनीति में रचे बसे हुए थे। मैंने भी उनके साथ बहुत काम किया। मैं 12 साल वहाँ राज्यसभा सदस्य था महाराष्ट्र से, और मैंने देखा कि उनके अंदर जो डायनेमिक पर्सनालिटी थी वो, और उन्होंने अपना खुद की जो है जमीन पूरी महाराष्ट्र में बनाई थी। दादा पवार एक ऐसे नेता रहे कि जिन्होंने पक्ष विपक्ष में कभी भेद नहीं किया। वो अजात शत्रु रहे महाराष्ट्र में, उनका कोई शत्रु नहीं था। कोई भी गया है उसका काम हुआ है, प्रेम से किए हैं, मुस्कुरा कर किए हैं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 28 जनवरी की तारीख डिप्टी सीएम अजीत पवार की जिंदगी पर ग्रहण लगा देगी। आज दुनिया निशब्द है। विमान हादसे में अजीत पवार जिंदगी हार गए और उनकी पार्टी के भविष्य पर तमाम तरह के सवालों के बादल मंडरा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अजीत पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति का समीकरण बदल जाएगा। क्या अजीत पवार के नेतृत्व के बिना एनसीपी संभल सकती है? क्या अजीत गुट बड़े पवार की सुनेगा या फिर अपना अलग रास्ता चुनेगा? अगर एनसीपी अलग रास्ता चुनेगी तो पार्टी की कमान कौन संभालेगा? अजीत पवार के देहांत ने उनकी पार्टी को इस वक्त एक ऐसे बोर्ड पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां ये सवाल बड़ा है कि एनसीपी अब किधर जाएगी, क्योंकि चाचा शरद पवार से बगावत के बाद अजीत ने एनसीपी को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। जब एनसीपी में 2 फाड़ हुआ तो बड़े पवार को छोड़कर ज्यादातर विधायकों को छोटे पवार ने अपने पाले में खींच लिया था। ऐसे में पार्टी के विधायक शरद पवार की तरफ लौटने के बजाय अलग रास्ता चुनते हैं, तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? क्या एनसीपी की बागडोर पत्नी सुनेत्रा संभालेंगी?
क्या अजीत पवार के सियासी वारिस बेटे पार्थ हैं? क्या पार्टी के चाणक्य प्रफुल्ल पटेल संभालेंगे पार्टी? क्या दल के दूसरे कद्दावर नेता को मिलेगी कमान? अगर बात अजीत पवार फैमिली की करें तो उनकी पत्नी सुनेत्रा राज्यसभा सांसद हैं। सुनेत्रा की सियासी पारी की शुरुआत साल 2024 में हुई, जब उन्होंने बारामती लोकसभा से सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ा था। आज मेरा सबसे बड़ा दिन है, भाग्यशाली दिन बोल सकते हैं हम। और जो विश्वास आदरणीय मोदी साहब ने, आदरणीय शाह साहब ने, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रवादी पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा, प्रदेशाध्यक्ष सुनील जी तटकरे जी, प्रफुल्ल पटेल जी, रामदास आठवले जी, जानकर जी, हमारी महायुति की सब ने मुझ पे जो विश्वास दिखाया उसके लिए मैं, और मुझे काम करने की जो अभी ये संधि दी, इसके लिए मैं सबसे आभारी हूँ। भले ही वो चुनाव हार गईं, लेकिन चुनावी पारी ने उन्हें महाराष्ट्र के घर घर तक पहुंचा दिया। माना जाता है कि चुनाव लड़कर सुनेत्रा ने अजीत पवार की पत्नी के बजाय खुद को एक राजनीतिक चेहरे के तौर पर पेश किया था। संभव है अजीत पवार के निधन के बाद पत्नी सुनेत्रा पार्टी की कमान संभालें, लेकिन उनके पास ना तो संगठन को चलाने का अनुभव है और न ही पार्टी कैडर और नेताओं के साथ सीधा कनेक्शन। तो वहीं अजीत पवार जैसे करिश्माई नेतृत्व का भी अभाव है। लेकिन पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, लिहाजा अजीत पवार के खालीपन को वो भर सकती हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार का है, जो पवार फैमिली के तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। साल 2019 में पार्थ की सियासी इनिंग शुरू हुई। उन्होंने मावल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। ये वही वक्त था जब शरद पवार ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया और पार्थ की सियासी लॉन्चिंग को परिवार के अंदर अजीत पवार की तरफ से तीसरी पीढ़ी के हाथों में सियासी विरासत सौंपने की कोशिश से जोड़कर देखा गया। हालांकि पार्थ चुनाव नहीं जीत सके। पार्थ ने हार के बाद सक्रिय राजनीति से करीब करीब दूरी बना ली। लेकिन पार्टी के अंदर नेताओं का एक बड़ा तबका है जो पार्थ को अजीत पवार के सियासी वारिस के तौर पर देखता है। बारामती का दादा फाइनली कौन होगा आपको लग रहा है? बारामती का दादा कौन रहेगा आपको? ऑब्वियसली दादा। आप देखो ना आजू बाजू में महाराष्ट्र में विदर्भ से, मुंबई से, नंदुरबार से लोग आए हैं, मराठवाड़ा से, और बारामती विधानसभा से पूरे हर ग्राम पंचायत से लोग आए हुए हैं। तो ऑब्वियसली दादा ही है। आप पूछो जरा, आप जाके हर आदमी को इंटरव्यू करो, वही आपको बताएंगे दादा कौन है। एक बारामती में एक चल रहा है कि सिंपैथी पॉलिटिक्स चल रहा है, और ऐसे बारामती के लोगों से हमने बात की तो बोल रहे हैं कि वो तो दोनों तरफ से चल रहा है, सिर्फ ऐसे नहीं कि शरद पवार या फिर अजीत दास से चल रहा है। तो आपको क्या लगता है इसमें? सिंपैथी पॉलिटिक्स था पहले, अभी कुछ सिंपैथी पॉलिटिक्स नहीं, सब अभी प्रैक्टिकल है। पवार फैमिली से बाहर एक तीसरा नाम है प्रफुल्ल पटेल का। अजीत पवार के दोस्त, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और पार्टी के रणनीतिकार। एनसीपी के अंदर अजीत पवार के बाद नंबर 2 प्रफुल्ल पटेल को माना जाता है। पटेल एनसीपी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। कभी शरद पवार के करीबी रहे, फिर अजीत पवार के लेफ्टिनेंट बन गए। साल 2023 में जब एनसीपी बटी तो प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार का दामन छोड़कर अजीत पवार को चुना। प्रफुल्ल पटेल के अजीत पवार के साथ आने से पार्टी को मजबूती मिली थी। बड़ी बात यह है कि प्रफुल्ल पटेल को पार्टी के संगठन को चलाने की गहरी समझ है। संकट के वक्त पार्टी के लिए संकट मोचक की भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनका कोई मजबूत चुनावी आधार नहीं है। प्रफुल्ल पटेल पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लिहाजा अजीत पवार की असमय विदाई के बाद उन्हें पूरी बागडोर सौंपी जा सकती है। फिलहाल एनसीपी अजीत गुट के 40 विधायक हैं, जबकि शरद पवार गुट के पास सिर्फ 10 विधायक हैं। आज तक ब्यूरो।